इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो फिर अपना अपना मेरा मेरा क्यों करते हो? है क्या तुम्हारा इस संसार में? एक श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसी भावना का नाम या इसी प्रतीति का नाम आकिंचन धर्म है। अध्यात्म के श्रोमणी आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, पर वस्तु को पर मान करके उससे विमुख होकर के अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। अध्यात्म प्रेमी कहते हैं, संसार में मेरा एक परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। लेकिन अज्ञानी प्राणी रात दिन रटना लगा करके चलता है, ए मेरा, ए मेरा, ए मेरा, ए मेरा। सोता है तो मेरा मेरा करके सोता है और जागता है तो मेरा मेरा करने लगता है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, ना मेरा है ना तेरा है, ना मेरा है ना तेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है। ना मेरा है ना तेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है। जो तुम्हें जीवन मिला है, सुबह शाम का डेरा मिला है। इस संसार में मेरा एक परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रोवी, अन्नम परमाणु मित्तम पी। एकमात्र मेरा परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। मेरा स्वभाव दर्शन ज्ञान स्वरूपी है इतना विश्वास। लेकिन संसार का प्रत्येक प्राणी ममकार और ममत्व की श्रेणी में जी रहा है। ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है। कभी विचार किया कि मेरा क्या है क्या तुम्हारा? कल तुमने दान दिया था ना? बोलो। ना दिया तब भी बोल दो, वीडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए। तुमने कल दान दिया, किसका दिया? मेरा था सो दिया। मेरे पास रुपए थे तो दिए। रुपए तुम्हारे पास आए कहां से जो तुम्हारा है? और तुम्हारा क्या था कि जो तुमने दिया है? जो तुम्हारा है तुम वो कभी दे नहीं सकते हो। वो जो तुम्हारा नहीं है वो तुम देने का अधिकार भी कहां है तुम्हारे पास? है क्या अधिकार? बोलो, चुप नहीं बैठो। तुम्हारा अपना है क्या इस जगत में? तुम्हारा इस संसार में कुछ भी नहीं है जो तुम दे सको, जो तुम छोड़ सको। तुम नहीं छोड़ोगे, एक दिन छूट जाएगा। इस छूटने छोड़ने में बड़ा फर्क है। देने देने में बड़ा फर्क होता है। आपने किसी को बड़ी उदारता के साथ 100 का नोट दिया, ठीक? जेब से निकाल करके 100 की नोट किसी उदारता से किसी पर व्यक्ति को दे दिया क्योंकि तुम्हारे पास था। आप रास्ते से चले जा रहे हैं,
और किसी दूसरे व्यक्ति की नजर तुम्हारी चप्पल पर पड़ी, उसने देखते ही कह दिया भाई साहब ये चप्पल तो मेरी है, भाई साहब ये चप्पल तो मेरी है। सामने वाले ने कहा कि भाई साहब गलती हो गई, ठीक ऐसे ही चप्पल मेरी थी, मैंने धोखे से पहन ली, आपकी है, लीजिए आप। एक में आप अपनी श्रद्धा से 100 रुपए दे रहे हो, उसमें स्वामित्व है, और एक लज्जा और हीन भावना से छोड़ रहे क्योंकि तुम्हारा अधिकार नहीं है उस पर। संत कहते हैं तुम्हारे पास है क्या जिसको सारी जिंदगी हम अपना अपना मेरा 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 करके रट लगाए हो। कन्हैयालाल मिश्र जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी। कन्हैयालाल जी मिश्र ने एक बहुत अच्छा संस्मरण लिखा। वो अपने एक धनी मित्र के घर गए। धनी मित्र के घर जाकर के मित्र ने पूछा क्यों मेरा मकान कैसा लगा, मेरा मकान कैसा लगा। हाँ अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा। तभी मकान मुस्कुराने लगा, तभी मकान मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए मकान से पूछा कि तुम भाई क्यों हंस रहे हो। मुस्कुराते हुए मकान से कहा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो। तो मकान कहता है मुस्कुराने के अलावा और ही बात है ही क्या जो मुस्कुरा रहा हूं मैं। मकान ने कहा कि मुस्कुराने के अलावा और है ही क्या जो मैं मुस्कुरा रहा। ये बात सुनकर के कहा यही इसके बाप कहता था ये मकान मेरा है, और बाप का बाप कहता था कि मकान मेरा है, पर पता नहीं बाप दोनों कहां चले गए, पर इन दोनों की तस्वीर दीवार पर जरूर टंगी है। एक पल में एक छोटी सी नन्ही उसमें भी पलने वाली दीमक चट कर जाएगी पल में। मकान अभी भी मुस्कुरा रहा है कि इसका बाप कहता था कि मकान मेरा है, और बाप का बाप कहता था कि मकान मेरा है, पर दोनों कहां चले गए पता नहीं। क्या है मेरा जिस पर हम अहंकार करते हैं कि मैंने दान दिया। इस ममत्व भाव का त्याग ही कि जो मेरा है, इस ममत्व भाव का त्याग ही आकिंचन धर्म है। शिष्य वर्षों से साधना गुरु चरणों में कर रहा था। शिष्य वर्षों से गुरु चरणों में साधना कर रहा था। बहुत सारा समय बीत गया पर उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। साधना करते करते शिष्य सिद्धि तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन शिष्य ने अपनी बात और पीड़ा को गुरु चरणों में अर्पित करते हुए कहा कि गुरुदेव, क्या मेरा जीवन यूं ही बीत जाएगा? मुझे क्या परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाएंगे आपके चरणों में रहते रहते? गुरुदेव ने शिष्य की बात को सुना, और शिष्य की बात को सुनकर के गुरुदेव शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि बस एक काम करना, जो सामने पहाड़ी तुम्हें दिखाई दे रही है, जो सामने पर्वत दिखाई दे रहा, कल सुबह सुबह मेरे साथ तुम चलना।
मैं पहाड़ी के ऊपर तुम्हें परमात्मा का दिग्दर्शन कराऊंगा। शिष्य सरल स्वभावी था। सुबह हुआ, गुरुदेव ने कुछ पत्थरों को पकड़ाते हुए शिष्य से कहा कि ये सारे पत्थर ऊपर लेकर के आना है, मैं ऊपर जाकर के तैयारी कर रहा हूं। शिष्य को पत्थर का बोझ बोझ जैसे लगने लगा और पत्थर के बोझ के कारण शिष्य चलने में असमर्थ हो रहा था। तो एक एक करके उस शिष्य ने सारे पत्थरों को वहीं नीचे फेंक दिया और इस भावना से फेंका कि आज मैं इन पत्थरों के बोझ के कारण यदि मैं समय पर पर्वत पर नहीं पहुंच पाया तो आज मैं फिर भगवान के दर्शन करने से वंचित रह जाऊंगा। शिष्य ने सारे पत्थरों को नीचे फेंक दिया, खाली हाथ ऊपर गया। गुरुदेव उसका इंतजार कर रहे थे। खाली हाथ शिष्य को आकर देखा कि वो पत्थर कहां है, वो पत्थर कहां है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव यदि मैं पत्थर के चक्कर में लगा होता तो आज मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने सारे पत्थर नीचे फेंक दिए। गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा, बस जिस तरह से तुमने बाहर के पत्थरों को फेंका है, जिस तरह से तुमने बाहर के पत्थरों को फेंका है और इस भावना से कि आज मुझे भगवान का साक्षात्कार करना है, भगवान के दर्शन करना है, प्रभु से मिलना है, ठीक वैसे ही तुम अपने अंदर के क्रोध, मान, माया, लोभ, ममत्व भाव को जिस तुम त्याग को छोड़ दोगे, पत्थर की तरह फेंक दोगे, उसी दिन तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। शिष्य को बात तो समझ में आ गई, पर तुम्हें समझ में आई? रोज भगवान का प्रक्षाल पूजन पाठ करते हो, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं भगवान से मुलाकात करने आया हूं, या भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ आशीर्वाद विशेष रूप से दिया है? बोलो। नहीं हुआ ना, हो भी नहीं सकता। जब तक तुम्हारे हृदय में, दिल में क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के पत्थर जमे रहेंगे चेतना पर, कभी तुम्हें भगवान का दिग्दर्शन नहीं हो सकेगा। यदि तुम परमात्मा से साक्षात करना चाहते हो तो बाहर का परिग्रह मात्र त्याग नहीं करना है, अंदर का मोह और ममत्व भाव को भी त्यागने का पुरुषार्थ करना है। इसी का नाम आकिंचन धर्म है। आचार्य भगवंत कहते हैं, आकिंचन किसे कहते हैं? आकिंचन उसे कहते हैं जहां मेरा और मेरेपन का भाव से तुम ऊपर उठ जाओ। ये बहुत ऊंची साधना है। मैं मुनि बन गया, ये मेरा मुनि बनना, ये मैं अहम का भाव ही मेरे लिए दुख का कारण है, और इससे ऊपर उठना परमात्मा के लिए कारण है। आचार्यों ने आकिंचन की परिभाषा बतलाते हुए कहा है, ना किंचनम आकिंचनम तस्य भावम आकिंचनम, ना किंचनम आकिंचनम तस्य भावम आकिंचनम। मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रीति का नाम आकिंचन धर्म है। मेरा कुछ भी नहीं है, फिर ये जोड़ा है तो ये किसका है वो आप जानो, क्योंकि आपने जोड़ा है।
पर अध्यात्म के रसिक जो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस भावना का नाम ही तो आकिंचन धर्म है। व्यक्ति सारी जिंदगी जोड़ता है, सारी जिंदगी जोड़ करके एक दिन जीवन से हार मान करके छोड़ करके चला जाता है, एक परमाणु मात्र भी साथ लेकर के नहीं जाता है। आपके पिताजी भी छोड़ करके गए और आपको भी छोड़ करके जाना है। एक रिक्शा वाला था, उसे 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई। ये बात उसकी पत्नी को मालूम पड़ा। यदि मेरे पतिदेव को 1 करोड़ की लॉटरी खुलने का पता होगा तो हो सकता है इस खुशी को सहन ना कर पाए, अटैक भी आ सकता है। तो उसकी पत्नी ने एक सोचा कि इसको थोड़ा कैसे मोटिवेट किया जाए। तो पत्नी ने एक पादरी से कहा कि मेरे पति देव को समझा दो कि 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, एक खुशी को सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो पादरी भी ऐसा वैसा नहीं था, समझदार था। पादरी ने उस रिक्शे वाले से कहा, उसको रिक्शे वाले को कुछ भी पता नहीं है कि 1 करोड़ की लॉटरी खुली है, कहीं अटैक ना आ जाए इसको खुशी में। तो पादरी कहता है रिक्शे वाले से, सुनो, मान लो तुम्हारी 50,000 की लॉटरी खुलेगी तो तुम क्या करोगे? बोले 25,000 तुम्हें देंगे। ठीक है। 1 लाख की खुलेगी तो क्या करोगे? 50,000 तुम्हारे। बोले 10 लाख की खुलेगी तो क्या करोगे? बोले 5 लाख तुम्हारे। बोले 1 करोड़ की लॉटरी खुलेगी क्या करोगे? बोले 50 लाख तुम्हारे। पादरी को अटैक आ गया सुनकर के, 50 लाख मेरे। और रिक्शे वाले को पता नहीं था कि मेरे 1 करोड़ की लॉटरी खुली है। बात समझ में आई? समझने की है। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, जो तुमने माना है एक संयोग के रूप में तुम्हें मिला है। संयोग मात्र है, आज है कल रहे ना रहे कोई गारंटी नहीं है। जो अपना है वो अपना ही है, लेकिन आज का व्यक्ति सपना देखता है। हर इंसान सपने में देखने में लगा है। सपना कभी सच होता है क्या? एक खुली आंख का सपना होता है जो आप सभी लोग देखते हैं, और एक सपना होता है बंद आंख का, जो रात का सपना होता है बिस्तर पर। एक व्यक्ति सपने में खो गया और देखता क्या है, उसकी मकान में आग लग गई। सपने में देख रहा कि मेरा मकान जल रहा है, पर्दे जलने लगे हैं, दरवाजे के पर्दे, खिड़की के पर्दे, अब हमारे बेड पर जलने की नौबत आ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस आग को बुझाने के लिए क्या जरूरत है? पानी लाने की, पानी डालने की? बोलो। जगाने, पानी डालने की जरूरत नहीं, उसे झकझोर करके जगाने की जरूरत है। नींद खुलेगी, सपना टूट जाएगा। सब संसार के सभी प्राणी सपना देख रहे हैं, चाहे रात का हो या दिन का,
सपना सपना नहीं होता है, सपना सा लगता है। यही भ्रम तुम्हें संसार में दुखी बनाता है। ये ममत्व भाव की ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है, ए मेरा है, पर मन से पूछो कि क्या मेरा है। तुमने जो पाया है, संपत्ति को पाया है, मकान को पाया है, फैक्ट्री को पाया है, घर को पाया है, दुकान को पाया, गाड़ी को पाया, वैभव को पाया, कितने दिन के लिए पाया और कब पाया और कब तक के लिए पाया? जब जन्म हुआ तो तुम्हें विरासत में मिल गया और जिस दिन जाओगे सब यहीं छूट जाएगा। बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम में तोड़ता है आदमी। आँखों गीली ओंठ ठंडे और दिल में आंधियाँ, आँखों गीले और आँखों गीली ओंठ ठंडे और दिल में आंधियाँ, तीन मौसम एक ही संग ओढ़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। तीन लकड़ी चारों दिनों में तोड़ता है आदमी, एक रोटी दो लंगोटी तीन गज कच्ची जमीन, तीनों चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना, ध्यान से सुनिएगा, है यहाँ विश्वास किसका, कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। आखिर एक दिन मौत के भरोसे सब कुछ छोड़ करके जाना है। इस विश्वास को हमें अपने भीतर जगाना है। जिसको हमने अपना माना, जिसको अपना जोड़ करके समझ करके रखा है, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। यही भ्रम व्यक्ति को दुखी बनाता है। आकिंचन धर्म कहता है इस ममत और भ्रम से ऊपर उठना है। एक श्वास पर भी हमारा अधिकार नहीं है, तो शरीर, संपत्ति और संबंधियों पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, क्षण क्षयी है, हर पल प्रति पल पर्याय क्षीण हो रही हैं। शरीर है, क्षण क्षयी है। संपत्ति भी मेरी संसार में नहीं रही, राजा महाराजाओं की संपत्ति भी नहीं रही। एक दिन राजा महाराजाओं को छोड़ करके इस संसार से जाना पड़ा।
उसको समझो, उस यथार्थ को समझने की कोशिश करो। मेरा कुछ भी नहीं है, इस प्रतीति का नाम आकिंचन है। वस्तुतः बाहरी परिग्रह का त्याग के साथ भीतरी मूर्छा का भी त्याग होना चाहिए। इसी का नाम आकिंचन है। आकिंचन मतलब सारा खाली। तन का वस्त्र भी तुम्हारा नहीं है। ये भाव जिस दिन तुम्हारे अंदर जाग जाएगा, उस दिन संसार से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तभी त्याग तुम्हारा सार्थक होगा। आकिंचन धर्म उससे भी ऊपर उठने की बात करता है। त्याग के बाद त्याग के ममत्व को त्यागने का नाम आकिंचन है। तुमने जो त्यागा है, उस त्यागने का जो भाव तुम्हारे अंदर आया है, इसका भी अहंकार नहीं करना कि मैंने त्यागा है। तुम्हारा था क्या कि जो तुम त्याग कर रहे हो? बोलो, है क्या तुम्हारा जो तुम उसका त्याग करो? जो तुम्हारा है उसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, और जो तुम्हारा नहीं उसको त्यागने का घमंड क्यों करते हैं हम? शास्त्रकार कहते हैं यह मेरा। इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग का नाम आकिंचन है। यह मेरा, इस प्रकार के अभिप्राय के त्याग का नाम आकिंचन है। लेकिन अभी तक तो यही सुना है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं यहाँ के ऐसे है, मैं यहाँ का वैसा हूं, ये मैंने निर्माण कराया, ये मैंने सजाया। तुम होते कौन हो सजाने वाले? इस ममत्व भाव से ऊपर उठना ही हमारा आकिंचन धर्म आज का है। जिस दिन हमारे जीवन में ये भाव उमड़ करके आएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये तन भी मेरा, मन भी मेरा नहीं है, और ये शरीर भी मेरा नहीं है, उस दिन समझना कि हमारे अंदर आकिंचन धर्म आ गया है। महापुरुषों के जीवन को देखो, बहुत अच्छी घटना याद आ गई। आपने सुकमाल मुनि का नाम सुना होगा। सुकमाल मुनि राजघराने के राजपुत्र थे। कहते हैं उन्हें सरसों का राई का दाना भी चुभता था। उन्हें राई का दाना भी चुभता था। और माँ ने तरह तरह के प्रबंध किए कि मेरा बेटा घर में रहे, बाहर ना निकले। और जिस दिन बाहर निकल गया, मेरा बेटा बेटा नहीं, एक साधु बन जाएगा। कहानी आप सबको पति में सार में आपको बताना चाहता हूं। जब तक सुकुमार के लिए घर में था और शरीर मेरा था, तो राई का दाना चुभता था। और जब सुकुमार को बैराग हुआ, तो राई का दाना भी नहीं चुभा, सियालिनी के दंत भी नहीं चुभे। जब तक सुकुमार घर में थे, राई का दाना चुभता था। और जब बैराग उनके जीवन में उमड़ा, तो सियालिनी के दंत भी नहीं चुभे। 3 दिन तक परिवार सहित वो सियालिनी बच्चों के साथ भक्षण करती रही। क्या हुआ? परिणति बदली। शरीर वही है, संघनन वही है, लेकिन शरीर से जब ममत्व भाव हटा, तो सियालिनी के दंत भी नहीं चुभे। और जब शरीर अपना रहा, ममत्व भाव था, तो सरसों का दाना भी चुभता था। सूर्य का प्रकाश भी उन्हें आंखों में चुभता था। इस ममत्व के भाव का त्याग ही आकिंचन धर्म है। अभी आप यहां पर बैठे हैं, चिटाई भी तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही है, और किसी के घर आप मेहमान बन करके जाते हैं, और नीचे चिटाई बिछी हो और ऊपर दीवान रखा हो, और आपको नीचे बैठने के लिए कहा जाए, तो तुम्हारी परिणति क्या होती है? जरा विचार करो।
कैसा है? चिटाई पर मुझे बैठा दिया, सोफा पर नहीं बैठाया। ये ममकार, ये ममत्व भाव जब तक तुम्हारे हृदय में पलता रहेगा तब तक तुम इस शाश्वतता को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ममत्व भाव, मोह भाव का त्याग ही आकिंचन धर्म है। अध्यात्म की साधना के लिए ममत्व भाव का त्याग अनिवार्य है। आप यदि अध्यात्म से जीना चाहे तो, अध्यात्म में जीना चाहते हैं तो शरीर को अपना नहीं मानो, पर मानो, पड़ोसी मानो। आचार्य कुंद देव कहते शरीर मेरा नहीं, शरीर सो मैं नहीं, शरीर एक पड़ोसी है, इसे पर की तरह व्यवहार करो। साधन है, इस साधन से साध्य को पाना है, पर शरीर सो मैं नहीं हूं। क्योंकि ममत्व भाव ही दुख की खान है। हमारे मन में पलने वाली ममता हमें बहिर्मुखी बनाती है, और बहिर्मुखी ही दुख की जननी कहा है। इस बहिर्मुखी से हटकर के अंतर्मुखी होने का प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ करना ही आकिंचन धर्म है। ये आकिंचन धर्म साधारण बात नहीं है। यहां से उठोगे सब मेरा 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 मेरा, और साल भर मेरा 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 करते तो कई तो ऊपर भी चले जाएंगे। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करते करते सारी जिंदगी बीत गई, और शेष जिंदगी भी इसी में झगड़ने में जाना है। ए मेरा, ए तेरा, ए मेरा, ए ते मेरा। एक कहावत है मारवाड़ी में, था मेरा, थी मेरी, तू मेरा और मैं तेरा। मैं और तू तो निकल गया, थारा मारी हो गई। क्या है संसार में मेरा? कभी विचार किया? कितना भी तुम शरीर को सजा लोगे, संभाल लोगे, सबसे पहले धोखा देता है तो हमारा शरीर देखता है, बाद में धोखा देता है तो परिवार देता है, और अंत में धोखा देता है तो संपत्ति देती है। सबसे पहले हमारा धोखा देता है शरीर देता है, दूसरी बार परिजन धोखा देते हैं, और तीसरी बार सबसे लास्ट में हमारी संपत्ति देती है धोखा। क्यों? मरने के बाद ही छूटेगी, जीते जी तो छोड़ नहीं पाओगे, तो लास्ट में छूटती है वो। शरीर को तुम कितना भी पोसोगे, पालोगे, तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। कहीं बीमारी आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, इसी को पालन पोषण में सारी जिंदगी हम बिता देते हैं। पर संत कहते ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा है उसे अपना मानो, उसका भाव हृदय में जगाओ। अहिमिको कलुसुद्धो दंसन नाण मईयो सदा रूपी। मैं अरूपी हूं, दर्शन ज्ञान स्वरूपी मेरा स्वभाव है। अन्नम परमाणु मित्तम पी, मेरा एक परमाणु मात्र भी संसार में कुछ भी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति का चौराहे पर मकान था। एक व्यक्ति का चौराहे पर मकान था। अचानक मकान में आग लग गई। पूरे शहर में बात फैल गई कि फलाने व्यक्ति का मकान जल गया। उसका छोटा वाला बेटा आया, दौड़ करके कहता है कि पापा जी ये मकान, पापा जी रोने लगा, पिताजी रोने लगा, मकान जला तो रोने लगा, और फूट फूट करके रोए चला जा रहा है कि मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल गया, मेरा मकान जल गया। तभी दौड़ करके बेटा आता है छोटा वाला, पिताजी क्यों रो रहे, ये मकान का तो सौदा हो गया।
पिताजी तुम क्यों रो रहे हो, इस मकान का तो सौदा हो यानी बिक गया। पिताजी खुश हो गए, पिताजी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद उसका मित्र आया, थोड़ी देर बाद मकान मालिक का मित्र आया। मित्र कहता है जैन साहब, ये मकान का सौदा तो कैंसल हो गया। जब मकान जल रहा था तो मकान मालिक रो रहा था, इसलिए उसका ममत्व भाव उस बिल्डिंग से, मकान से था। जब उसके मकान से ममत्व भाव हटा, मेरा पन हट गया, आंसू सूख गए, मुस्कुराने लगा। मकान अभी भी जल रहा है, मकान अभी भी जल रहा है। किसी ने कहा कि मकान का सौदा तो कैंसल हो गया। मकान मालिक पुनः रोने लगा, अभी भी मकान जल रहा है। जब तक व्यक्ति का वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति मोह भाव रहेगा, ममत्व भाव रहेगा, तब तक व्यक्ति रोता रहेगा। और जिस दिन ममत्व भाव से ऊपर उठ जाएगा, व्यक्ति शाश्वत सुख का अभिलाषी हो जाएगा। ये मेरा और मेरापन दुख की ही खान है, इससे बचो और ऊपर उठने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। एक व्यक्ति का एक बेटा था, कुल दीपक था। 4 वर्ष की उम्र में बेटा खो जाता है, गुम जाता है। सेठ जी ने बेटे को बहुत खोजा पर बेटा मिला नहीं। बहुत दुखी हुए। ओम बहुत दुखी हुए, बेटे को खोजने में सारी ताकत लगा दी पर बेटा मिला नहीं, बचपन में चला गया। एक दिन सेठ जी के लिए एक नौकर की जरूरत पड़ी। सेठ जी को नौकर की जरूरत पड़ी तो एक 15-16 वर्ष का युवक उन्हें मिला। 15-16 वर्ष की उम्र का एक युवक सेठ जी को मिला नौकर के रूप में। सेठ जी ने उसको काम पर रख लिया। सेठ जी रात दिन उससे काम कराए। रात दिन काम करके वो व्यक्ति थक जाता था, शाम को जाकर के ढेर हो जाता था। एक दिन अचानक बीमार पड़ गया। नौकर एक दिन बीमार पड़ गया। सेठानी ने सुबह से आवाज लगाई कि उठ नौकर। उसको होश भी नहीं था बुखार के कारण। आवाज लगाई, नौकर होश में नहीं था, सुना नहीं तो उठा भी नहीं। सेठानी ने आओ देखा ना ताओ, उसका हाथ पकड़ करके खींचा। तभी सेठानी की नजर उसके हाथ पर पड़ी, जो उस पे उसके हाथ पर नाम लिखा था। नाम देखते ही सेठानी की आंखें खुल गईं। यही नाम तो मेरे बेटे का था, यही नाम तो मेरे बेटे का था। सेठानी ने अपने पतिदेव को आवाज लगाते हुए बुला कि सुनो जी, सुनो जी। उस नाम को पढ़ाया। हां, यही नाम तो मेरे बेटे का था। जब उसने सेठानी ने चेहरे को गौर से देखा, ऐसा चेहरा तो मेरे बेटे का भी था। ऐसा चेहरा
मेरे बेटे का भी था। जब उन्हें थोड़ा आभास हुआ, नाम भी वही है, चेहरा भी मिल रहा है, अभी तक नौकर था, अब एक बेटा के रूप में दिखने लगा। तुरंत डॉक्टर को बुलाया, दवाई कराई, बेटा होश में आया। बेटे से पूछा कि बेटा तू कहाँ का है। बेटे से पूछा माने कि तू कहाँ का है। बेटा कहता मुझे नहीं पता मैं कहाँ का हूं, पर मुझे इतना अवश्य पता है कि मैं 4-5 वर्ष की उम्र में मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। 4 से 5 वर्ष की उम्र में मैं अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। मुझे माता पिता के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। कहाँ का रहने वाला है मुझे कुछ भी नहीं पता। एक बात हुई, चेहरा मिल गया, नाम मिल गया। उस मां ने, सेठानी ने उसको अपनी छाती से लगा लिया। जब तक उस बेटे के प्रति मोह और ममत्व भाव नहीं था तो नौकर दिख रहा था। दिन रात उससे काम कराती थी और झूठन थोड़ी बहुत बचती थी, घर का थोड़ा बहुत खाना उसको दे देती थी। क्यों? नौकर है। क्या है? नौकर था। अब क्या हो गया? ममत्व भाव जुड़ते ही मेरा बेटा हो गया। क्या है मेरा? मेरा क्या है इस संसार में? बोलो। जब तक मेरा तेरे पन का भाव रहेगा, ये सब ममत्व भाव ही है। सच्चे अर्थों में जानो तो इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। एक परमाणु मात्र भी यहां पर मेरा नहीं है। क्या है तुम्हारा? बोलो। श्वास भी एक तुम्हारी नहीं है। जो श्वास छोड़ते हो अगले क्षण तुम ले पाओ, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर पृथक रूप से पर वस्तु संपत्ति वैभव जो तुम्हारा हो कैसे सकता है? इतनी समझ? समझ तो बहुत है। मेरा तो मेरा है और तेरा भी मेरा हो जाएगा, इतनी समझ है। संत कहते हैं न तेरा तेरा है और मेरा भी मेरा नहीं है, इससे ऊपर उठना ही मेरा है। तुमने जिसे मेहनत से कमाया है वह भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें छोड़ करके गए हैं, वो भी नहीं ले जा पाए। ध्यान रखना, तुम भी लेकर के नहीं जाओगे, किसी और को छोड़ करके जाओगे। खूब कमा लेना, गमाना नहीं, बचा करके लगाना है परमार्थ में। लगाने का जो भाव तुम्हारा बना है, त्याग का जो भाव तुमने बोला कि ये मेरा था, उसको जो तुमने पकड़ के रखा है, यही तुम्हारी अज्ञानता है कि मैंने त्याग किया, मैंने दान दिया। इस समझ को समझना है। आकिंचन धर्म तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनाने का सिद्धांत बतलाती है। आचार्य कुंद कुंद देव अध्यात्म के स्वामी थे। वो कहते हैं पर को पर मानो, इसी में तुम्हारी भलाई है। एक ज्ञानी पर वस्तु को जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह छोड़ देता है। चक्रवर्तियों का वैभव भी उनका, साम्राज्य भी उनका नहीं रहा, तो मैं किस खेत की मूली हूं जो मेरा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन समाज एवं चातुर्मास सेवा समिति, कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।